नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की कथा। इस बार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 2 नवंबर मंगलवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत में भगवान महादेव को गुड़ से बने हुए मिष्टान का भोग लगाना चाहिए और शिव जी के साथ हनुमान जी महाराज की भी पूजा करें। इस व्रत का प्रदोष काल रहेगा आज शाम को 4:22 से लेकर 6:08 तक। आइए श्रवण करते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाश करने वाला है। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। हनुमान जी महाराज साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुंच गए और आकर पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार वचन भरवाया और परीक्षा करने के बाद कहा, तुम अपने बेटे को बुलाकर यहाँ मेरे सामने औंधा लिटा दो, उसकी पीठ पर आग जलाकर मैं भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुख क्यों पहुंचाते हो? लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि बंधुओं, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन किए। आज हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो लोग भौम प्रदोष व्रत को करते हैं, भगवान शिव और हनुमान जी महाराज दोनों की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।